श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी बल्लभो विजयते तरंगे। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुगान। सिया बर रामचंद्र की जय। अतुलित बल धामं हेमासलाभ देहं। दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं। रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं। सीता समारोपित वामभागं। पाणौ महासायक चारुचापं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धाविश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्तयस्तमीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वप्रथम हम गजानन भगवान को आह्वान करते हैं कि आप आएं और हमारी कथा में विराजमान हो जाएं। फिर बीड़ा वादनी मैया शारदा से मेरा निवेदन है कि आप आकर हमारी जिह्वा पर आसन लगाएं। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावनावतार
पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया। आज का प्रसंग जनकपुर पुष्प वाटिका और माली गण संवाद के साथ साथ माता जगत जननी जानकी और भगवान प्रभु का दीदार। बागुतड़ागु बिलो की प्रभु हर खय बंधु समेत परम रम्य राम यहू जो राम ही सुख देत सिया बर रामचंद्र की जय। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। प्रसंग वहाँ पर पहुँची है कि भगवान श्री राम जी पूजा के लिए पुष्प लेने हेतु जनक जी के बगिया के द्वार पर पहुँचे हैं और चारों तरफ चकित होकर इधर उधर देख रहे हैं कि मालीगण कहीं दिख जाए, इसलिए कि दूसरे की वस्तु बिन अनुमति की नहीं छूना चाहिए। प्रभु इसी उद्देश्य से माली को बिलोक रहे हैं, देख रहे हैं। चहु दिस चितई माँ, चहु दिस चितई पूछी मालीगण लगय न दल फूल मुदित मन। यहाँ भगवान और मालियों में बड़ी संवाद हुआ है। माली दिखाई दिए तो प्रभु ने कहा, हे माली जी, हम आपके इस बगिया में जाकर पुष्प लेना चाहते हैं, हमें अनुमति दीजिए। मालियों ने कहा, अरे आप तो हमारे मेहमान हैं, क्योंकि स्वयं महाराज जनक जी ने आपका आदर सत्कार करके ठहराया है, आप तो हमारे विशेष मेहमान हैं। आपको हम इस बगिया में जाने से कैसे रोक सकते हैं, किंतु जाने भी नहीं देंगे। लखनलाल जी ने कहा, हे भाई, आप कहते हैं कि हमारे मेहमान हैं, आपको कैसे रोक सकते हैं, और फिर ये भी कह रहे हैं कि जाने भी नहीं देंगे। आपके कहने का मतलब हम नहीं समझ पाए। कहे मालियों ने बोला, हे नाथ, इस बगिया में बड़ी लताएं, कटीले, झाड़ियाँ, कई तरह के वृक्ष पौधे लगे हैं। यदि आप इसके अंदर जाएंगे तो आपके शरीर पर खरोच आ जाएगा, इसलिए आप यहीं ठहरिए, हम पुष्प तोड़ कर ला रहे हैं और आपको दे देंगे।
इतनी बात प्रभु ने सुना तो कहा, नहीं, हम अपने गुरुदेव का सेवा स्वयं करेंगे। हमें जाने की केवल इजाज़त आप दीजिए। हम पुष्प लेंगे, उन झाड़ियों, उन लताओं की ओर नहीं जाएंगे, केवल आप हाँ तो कहिए। फिर मालियों ने कहा, प्रभु हम आपको जाने देते, लेकिन एक समस्या है। लखनलाल जी ने पूछा, क्या समस्या है? समस्या ये है कि इस बगिया में भंवरे बहुत से हैं जो कमल के फूलों पर गुंजार कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, बैठ रहे हैं। यदि आप जाएंगे तो उन भंवरों से आपको क्षति होगा, आपके पीछे दौड़ जाएंगे भंवरे। प्रभु ने कहा, अरे भाई, हम जाएंगे, पुष्प लेंगे, उन भंवरे से हमें क्या लेना, हमें भंवरों को से क्या लेना। कहीं कि नहीं, लेना है। मालीगण ने बोले, हे नाथ, लेना है। इस बगिया में कमल के फूल तो गिने चुने होंगे, लेकिन आप तो अपने साथ कमल की बगिया लेकर चल रहे हैं। लखनलाल जी ने कहा, मतलब? तब माली ने बताया, हे नाथ, नवलोचन मुखकर कंज पद कंजारुणम, आपका ये जो छवि है मुख कमल के समान है, नयन कमल के समान है, अधर कमल के समान है, चरण कमल के समान है, वचन कमल के समान है। तो क्या वे भंवरे जब आपको देखेंगे तो उन कमलों को छोड़कर आपका पीछा नहीं करेंगे? वे तो आप पर टूट पड़ेंगे। कहा लखनलाल जी ने, हे भाई, हमें उन भंवरों से कोई भय नहीं, हम उनसे निपट लेंगे, आप जाने का आदेश तो दीजिए। फिर माली ने हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, हम जाने देते, लेकिन सबसे बड़ी समस्या एक और है। वो क्या है भाई? आप यदि बगिया के अंदर गए तो आपके पैरों में, आपके पाँव में वो जादू है जो पत्थर को भी नारी बनाकर आकाश में उड़ा देता है। तो जब पत्थर नारी बन जाती है तो इन हाथों में भी तो कुछ न कुछ उस पैर का अंश आया होगा। अगर पैर पत्थर को नारी बनाकर उड़ा सकता है तो हाथ तो इन लकड़ी वृक्ष लताओं को नारी बनाकर जरूर उड़ा सकता है। इसलिए हे नाथ, आपके पास जो भी जादू टोना है, जो मंत्र है, उसका काट हमारे पास भी है। लखनलाल जी ने कहा, अरे भाई, हमें तुम घड़ी भर से यही बता रहे हो, समस्या ही समस्या गिना रहे हो। अगर कोई काट है तो बताओ, कौन सा काट है, क्या है? तब माली ने हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, यदि आप इस बगिया में जाना चाहते हैं तो जनक नंदिनी जानकी मैया का जयकार करना होगा और एक बार आप जय बोलकर इस बगिया में प्रवेश करिए। भगवान ने कहा, हम क्षत्रिय हैं, ऐसे कैसे हो सकता है?
लेकिन लखनलाल जी ने कहा ठीक तो है। लखनलाल जी तो माता जानकी को मैया मानते हैं। कहे कि ठीक है, हम जयकार बोल रहे हैं। तो मालियों ने उनसे जयकार लगवाया, प्रेम से बोलिए जनक जननी मैया जानकी की जय। और लखनलाल जी ने कहा कि चलिए भैया आप चला जाए, लेकिन माली फिर रोका, कहा कि नहीं लखन जी, आपने बोला है जयकार, सरकार अभी नहीं बोले हैं और ऐसा नहीं हो सकता। आप बोले हैं तो आप जाइए, सरकार यहीं खड़े रहेंगे। फिर भगवान माता जानकी का लगाए हैं जयकारा, एक प्रेम से बोलिए जनक नंदनी जानकी की जय। और तब भगवान और लखनलाल जी उस पुष्प वाटिका में प्रवेश किए। जब प्रभु श्री राम और भ्राता लखनलाल जी पुष्प वाटिका में अंदर गए हैं तो पुष्पों में आपस में होड़ लग गई। जो फूल खिले हुए थे वे सूर्य के प्रकाश से खिले हुए थे, और जो कली थी भगवान की छवि देखकर रहुकुल के प्रकाश से वो भी खिल गए। और सभी फूल जो हैं यही चाहते हैं कि भगवान के कर कमलों में हम स्वयं चले जाएं, हमें कोई तोड़ कर ले जाए। इससे सौभाग्य अच्छा क्या होगा कि भगवान के हाथों में हम स्वयं टूट कर चले जाएं। और सभी फूल यही चाहते हैं, भगवान जिधर हाथ बढ़ाते हैं फूल एक दूसरे को कहते हुए कि मैं जा रहा हूँ, मुझे जाने दो पहले, और भगवान के हाथों में स्वयं आ जाते हैं, टूट कर स्वयं आ जाते हैं। यहाँ बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है, चहु दिस चितई पूछी माली गण, लगय लेन दल फूल मुदित मन। तोड़े नहीं हैं प्रभु श्री राम जी, पुष्प को तोड़ने यहाँ तोड़ा जाता है तो ऐसे, लेकिन ले रहे हैं स्वयं फूल जो है उनके हाथों में आ रहा है, लेने का यहाँ चर्चा है। भगवान पुष्प ले रहे हैं और प्रथम बार जगत जननी माता जानकी का इस श्री राम कथा में प्रवेश हो रहा है। प्रेम से बोलिए जगत जननी मैया जानकी की जय। तेहि अवसर सीता तहाँ आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। तेहि अवसर सीता तहाँ आई, जननी गिरिजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरिजा गृह सोहा, बरनी न जाई देखी मनु मोहा। मंजनु करी सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीन्ही अधिक अनुरागा, निजयन रूप सुभग बरु मांगा। एक सखी सिए
संग बिहाई, गई रही देखन फूलवाई। तेहि दो बंधु बिलोक जाई, प्रेम विवश सीता पहियाई। तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जलु नैन, कहूँ कारण निज हरख कर, पूछहि सब मृदु बैन सिया बर रामचंद्र की जय। भगवान जब पुष्प दल ले रहे हैं, ठीक उसी शुभ अवसर पर जगत जननी माता जानकी सखियों के साथ में, अष्ट सखियां साथ में, माता जी बीच में, और गौरी पूजन के लिए सुनैना मैया ने पठाया है, बगिया में प्रवेश किया। उस बगिया के बीच में एक सुंदर तालाब है। वहीं उस तालाब का जिक्र मालिकन भी किए थे कि हे भगवान, यदि आप कहते हैं कि हम हाथ पर प्रक्षालन कर लेंगे, धोकर पुष्प तोड़ेंगे, और धोने के लिए आप जब सरोवर में जाएंगे तो सरोवर की जो सीढ़ियाँ बनी हुई है पत्थर की बनी हुई है, और आप जिन जिन सीढ़ियों पर पैर रखेंगे वे पत्थर नारी बनकर आकाश में उड़ते चले जाएंगे। इसलिए आप अपने मंत्र का काट जो है माता जगत जननी जानकी की जयकारा लगाइए, और फिर उस मंत्र का काट, आपका मंत्र काम नहीं करेगा, आप बगिया में प्रवेश कीजिए। भगवान लगाए हैं जयकारा, गए हैं, फूल दल ले रहे हैं, और माता जानकी उसी सरोवर में स्नान की है, और पार्वती मैया के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की, और अपने अनुरूप योग्य वर की कामना की। एक सखी सीता मैया की मंडली से अलग होकर सोची कि जब तक जानकी स्नान पूजन कर रही है तब तक हम बगिया का थोड़ा घूम कर देख लेते हैं, फिर आ जाएंगे। गई और उस सखी की दृष्टि भगवान की छवि को आंखों ने देख लिया। भगवान राम और लखनलाल का दर्शन पाते ही वह सखी जो थी क्षुब्ध हो गई, अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गई, उसकी अपने शरीर की कोई शुद्ध बुद्ध न रही। जैसे तैसे अपने आप को संभालती हुई दौड़ी दौड़ी जानकी मैया के पास आई। उसकी दशा देखकर सभी सखियां पूछने लगी, अरे सखी, अभी तू तो हम सबों के साथ आई थी, तूने क्या देखा, हमें भी तो बताओ। वह पागल की भांति केवल कुछ कहना चाह रही लेकिन कह नहीं पा रही। उसकी दशा देखकर सखियों ने कहा, अरे क्या तुझे कोई जंतु ने छू दिया या कोई विषपान ने कर ली, तेरी ये दशा भई कैसे, हम सबों को तो बता। तब वो सखी बोलती है, मैं क्या बताऊं, जिसने देखा उसके पास वाणी नहीं, और जिसके पास वाणी है उसका नयन नहीं। इन नयनों ने उस दृश्य को देखा है लेकिन नयनों के पास वाणी नहीं है कि वो बता सके। इस मुख के पास वाणी है लेकिन नयन नहीं कि इसने जो देखा है वो कह सके। दोनों के पास एक एक अंग का अभाव है, तो क्या बताएं, जो देखा वो कह नहीं सकता, जो कह सकता है वो देखा नहीं।
वही दो कुंवर जो हैं, कल जो नगर में आए थे मुनि जी के साथ, जिनकी चर्चा पूरे नगर में सबके जिहा पर है, वही दोनों राजकुमार हमारी बगिया में आए। जब इतनी बात कही सखी तो सारी सखियां चकित हो गई। वो सखी भजन में कहती है, राम लखन दोनों भैया अवध के रहवैया मुनि संग आए। राम लखन दोनों भैया अवध के रहवैया मुनि संग आए हैं। बक्सर में जिन्हें ताड़िका कुमारा, मुनि जी का जग के रखवारा। अरे वही आए दोनों भैया मुनि के संग आए हैं। राम लखन दोनों भैया अवध के रहवैया मुनि के संग आए हैं। ना गौतम ऋषि नहल्या के तरवैया, गौतम ऋषि नारी अहल्या के तरवैया अवध के रहवैया मुनि संग आए हैं। बताती है सखियाँ कि जिन्होंने बक्सर में ताड़िका को मारा, मुनिवर विश्वामित्र का जग का रक्षा किए, गौतम ऋषि नारी अहल्या को तरण किया, पत्थर से नारी बनाया, वही दोनों भाई इस बगिया में आए। और मैं क्या बताऊं, मेरी दशा तो बिल्कुल बावली हो गई है। तो और सखिया ने कहा, ये सखी तू तो जानती है कि हमारे मिथिला का ये विधान है कि पर नारी से घूंघट कर लेती है कन्या। तो तूने उन दोनों बालकों को देखा, उन कुंवर वीरों को देखा, तो तूने घूंघट क्यों नहीं की? तब वो सखी बोली, घूंघट, अरे घूंघट तो मैंने ठेहुन के बराबर की थी, 5 हाथ की थी, किंतु इन नयनों ने उन्हें देखने के लिए ललचाने लगे। मैं क्या करती, घूंघट के एक कोने से इन नयनों को दीदार कराना चाहा, लेकिन गलती यही हो गई। मैं उन छोटे से घूंघट के कोने से उनका दर्शन किया और वो भी इसी कोने से मुझे भी देख लिए, नैनों को देख लिए। फिर क्या हुआ? सखियां उत्तेजित होकर पूछ रही है, अरे फिर क्या हुआ? उन्होंने मुस्कुरा के मेरे तरफ देख लिया। ओह, तो क्या उन्होंने मुस्कुरा कर तुम्हारी तरफ देख ही लिया? फिर क्या हुआ? अरे सखियां अब मत पूछो, बचा ही क्या था, जो कि होए सब हो गया। ये बात सुनकर माता के मन भी उछलने लगे और सखियां उत्तेजित होकर कहती है कि चलो हमें भी दिखाओ। उस सखी को आगे की और माता अष्ट सखियों के साथ उस दिशा में जा रही है जिधर प्रभु श्री राम और लखन लाल जी। मंगल भावनया
मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। देखन बाघु कुंवर दुइयाए, बय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमी कहूँ बखानी, गिरायनयन नयन बीनु बानी। सुनि हरखी सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहहि निप सुतते आली, सुनये जमुनि संग आय काली। जिन निज रूप मोहनि डारी, कीनेहु स्वबस नगर नर नारी। बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगु, अवसी देखियहि देखन जोगु। तासु बचन यति सियहि सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। सुमिरि सिय नारद वचन, उपजि प्रीति पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सभी तसिया। बर रामचंद्र की जय। मैं यूं बताऊं, भगवान जब प्रवेश किए पुष्प वाटिका में, उस समय उसमें नाना प्रकार के पक्षी थे। चातक, कोयल, चकोर, पीक, मोर, सबने कोई जो है प्रभु को देखकर कोयल गाने लगी, चकोर चहचहाने लगे, पपीहा पपीहाने लगे। कोई देख रहा है, कोई बोल रहा है, कोई छवि निहार रहा है। लेकिन एक पक्षी उसमें मोर भी है। प्रभु को जब ही देखा, न उसने निहारा, न उसने बोला, बस प्रभु के दर्शन पाते ही अपने पंखों को फैलाकर और नृत्य करने लगा। मगन में हो गया, अपने आप को प्रभु को सौंपकर नाचने लगा। यहाँ बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि जब श्याम वर्ण का मेघ आकाश में छाया जाता है तो मोर अपना नृत्य करता है। जब श्याम वर्ण प्रभु का दर्शन मोर ने किया तो सोचा कि इस संसार के श्याम वर्ण की घटा जो है, अनंत घटा आज मेरे सामने है, अब क्यों न नाचूं। और भगवान को उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर नृत्य करने लगा। और जब मोर नृत्य कर रहा है तो उसके पंख टूटकर नीचे गिर गए, जिसे लखन लाल जी ने उठाकर प्रभु के मुकुट में विराजमान कर दिया। यहाँ कहने का आशय ये है कि जो जीव अपने आप को सब कुछ समर्पित करके प्रभु को हो जाता है, भगवान उसे अपने शिष्य पर स्थान देते हैं।
मोर को वृंदावन बिहारी लाल कन्हैया जी तो स्थान दिए ही हैं, प्रभु श्री राम जी आज उस मोर पंख को स्थान अपने मुकुट में दे देते हैं। मैया उस सखी को आगे की और उस दिशा में चली, चकोर की भांति चितौरी चारों तरफ देख रही है, जैसे हिरणी अपने बच्चे को देखती है। आपस में बात करते हुए सभी सखियां चली जा रही है कि वही दो ये वीर बालक हैं जो कल विश्वामित्र के साथ में हमारे नगर में पधारे हैं, उनकी छवि देखने योग्य है। मंगल भावनया मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी कंकन किंकनी नुपुर धुनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुण मानहु मदन दुदुबी दीन्ही मनसा विश्व विजय कहाँ कीन्ही अस कही फिरी चितयते ही ओरा सिय मुख शशि भये नयन चकोरा भये बिलोचन चारु अचंचल मनहु सकुचि निमि तजये दिगंचल देखी सिय शोभा सुख पावा हृदय सराहत बचनु नयावा जनु बिरंची सब निजनी पुनाई बिरची विश्व कहाँ प्रगति दिखाई सुंदरता कहूँ सुंदर करई छवि गृह दीप शिखा जानू बरई सब उपमा कवि रहे जुठारी के ही पट तरऊँ विदेह कुमारी सिय शोभा ही वरनि प्रभु आपनि दशा विचारी भूलय सुचि मनय अनुजसन वचन समय अनुहारी सिया बर रामचंद्र की जय। जगत जननी मैया जब उस दिशा में चली तो मैया की पैजनी करधनी की आवाज सुनकर भगवान मंत्रमुग्ध हो गए और उनका मन जो है डगमगाने लगा। लखनलाल जी से कहते हैं कि ऐ लखनलाल जी, ये रघुवंशियों का मन कभी भी विचलित नहीं होता, लेकिन न जाने आज मेरे मन को क्या भया है। ये आवाज सुनकर ऐसा लगता है कि कामदेव और रति स्वयं विश्व विजय की डंका बजाकर निकल पड़ा है। और लखनलाल जी से कहते हैं, क्या कहते हैं? मंगल भावनया मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। है लखनलाल जी, तात जनक तने
या यह सोई धनुष जग जेहि कारण होई। पूजन गौरी सखी ले आई करत प्रकाशु फिरई फूलवाई। जासु बिलो की अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा। सो सब कारण जाना विधाता फरक कहीं सुभद अंग सुनु व्राता। रघुवंशी न कर सहज सुभाऊ मनु कुपंथ पग धर इन काऊ। मुहि अतिशय पर तीतिमान केरी जेहि सपने हूँ पर नारी नहेरी। जिन काय लहाइन रिपुरान पीठी नहीं पावही पर तिये मनु डीठी। मगन लहाइन जिन काय नाही ते नरबर थोरे जग माही। करत बत कही आजू अनुजसन करत बत कही अनुजसन मनसिय रूप लुभान। मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुपई वपान। सिया बर रामचंद्र की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। चितवती चकित चहु दिशि सीता कहाँ गए नृप किशोर मनु चिंता। जहाँ बिलोक मृग सावक नैनी जनु तह बरिस कमल श्रित सैनी। लता ओट तब सखिन लखाए श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन लालचाने हरखय जनु निज निधि पहिचाने। थके नयन रघुपति छवि देखे पलक नहूँ परी हरि निमेखे। अधिक स्नेह देह भाय भोरी शरद शशिहि जनु चितवा चकोरी। लोचन मग रमहि उरयानी दीन्हाय पलक कपाट सयानी। जब सिय सखीन प्रेम बस जानी कही न सकही कछु मन सकुचानी। लता भवन ते प्रगट भे तेहि अवसर दो भाई। निकसय जनु जुग विमल विधु जलद पटल भी लगाई। सिया बर रामचंद्र की जय। मैया को सखियों ने लता की ओट से प्रभु राम जी का छवि का दर्शन कराया। ठीक उसी समय
उन लताओं की ओट से प्रभु रघुकुल शिरोमणि और लखनलाल जी प्रकट हो गए, बाहर आ गए। मैया उस छवि को दीदार करती है, फिर मर्यादा को याद करके इधर उधर देखने लगती है, फिर ललचाई हुई नजरों से प्रभु को देखती है, और जब मर्यादा याद आता है कि सखियां क्या कहेगी, तो इधर उधर देखने लगती है। इस तरह से इस समस्या का निदान कैसे हो, मैया ने एक उपाय सोचा। आंखों के रास्ते उस छवि को अपने हृदय पटल पर ले जाकर अवस्थित करके आंख बंद कर ली। तब सखियों ने देखा कि जगत जननी सीता मैया ध्यान मग्न है। तब उन्होंने कहा कि हे सखी, गौरी का ध्यान तुम बाद में करना, पहले इस छवि को देखो। मंगल भावनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। शोभा शिव सुभग दो बीरा, नील पीत जल जाभ शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुछ बीच बीच कुसुम कली के। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाये, श्रवण सुभग भूषण छवि छाये। विकट भ्रिकुटी कच घूंघर वारे, नव सरोज लोचन रतनारे। चारु चिबुकना सिका कपोला, हास विलास लेत मनुमोला। मुख छवि कहिन जाई मोहि पाही, जो बिलो की बहु काम लजाही। उरमणिमाल कंबुकल ग्रीवा, काम कलभ कर भुज बल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सुठिलोना। के हरि कटिपट पीत धर, सुखुमाशील निधान। देखी भानुकुल भूषण ही, बिसरा सखिन पान सिया। बर रामचंद्र की जय। मैया हिरण की भांति इधर उधर देख रही थी। ठीक उसी समय दोनों भाई लताओं के कुछ में से प्रकट हुए, मानो दोनों निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा हैं। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदे सोहमान है। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भवे और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। ठोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लेने देती है। मुख छवि को मुझसे कहीं भी नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। वक्ष स्थल पर मणियों की माला है। शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव की हाथी के बच्चे की सूंड के समान भुजाएं हैं।
जो बल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। सिंह की सी पतली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गई। मंगल भावनय मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। धारी धीरजु एकयाली सयानी, सीता सन बोली गही पानी। बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देखी कीन्हा ले हूँ। सकुची सिए तब नयन उघारे, सनमुख दो रघुसिंध निहारे। नख सिख देखी राम का ये शोभा, सुमिरी पितापनु मनु अति क्षोभा। परबस सखीन लखी जब सीता, भयउ गहरू सब कहीं सभीता। पुनि आऊ बयही बेरिया काली, अस कही मान बिहसी एक याली। बूढ़ गिरा सुनी सिय सकुचानी, भयउ विलम्बु मातु भय मानी। धरी बड़ी धीर राम उरयाने, फिरी अपना पऊ पितु बस जाने। देखी मीस मृग विहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी। निरखी निरखी रघुवीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी। सिया वर रामचंद्र की जय। माता ध्यान में है। सखिया कहीं कि हे जनक नंदिनी जानकी, पहले इन दो वीरों को देखो, बालकों को देखो, माँ का ध्यान बाद में कर लेना। तब मैया अपने नैनों से प्रभु के छवि को दीदार करके हृदय में उतार ली। एक सखी कहती है कि हे सखी, यदि इनका विवाह अगर जनकपुर में हो जाए तो इसी बहाने हम सबों का दर्शन होता रहेगा, और इनके जोग पूरे नगर में एक ही है जो हमारी जनक नंदिनी जानकी है। मैया सुकुचा जाती हैं और विलंब हुआ जानकर प्रभु को बार बार देखकर हृदय में धारण करके चलती हैं। आज कथा यही विश्राम होगी। मंगल भावनय मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कथा विसर्जन होतु है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हो, सो तह कीन्हो प्रस्थान। देव सब निज आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।